बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर हैं। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। तुम्हारी चाय तैयार है। अपने लिए भी कॉफी बनाई है। इस वक्त? हाँ बिल्कुल। जब तक तुम नहीं सो जाते मैं भी जागूंगी। कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? भाई का सोच रही हूँ। क्यों? शायद कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन फिर अचानक रुक गए। शायद कोई परेशानी है मगर बताने में हिचकिचा रहे थे। जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, शायद इसी वजह से परेशान हो या उन्हें पैसों की जरूरत हो। फिक्र मत करो, कोई मसला होगा तो देख लेंगे हम दोनों मिलकर। शायद भाई को अच्छा ना लगे, वो खुद ही सब कुछ संभालते हैं। हम ऐसे मामलात में पीछे हट जाते हैं। बहुत मुश्किल वक्त होता है ये, लेकिन मैं फिर भी कॉल कर लेती हूँ। जरूर करो। लगता है नींद आ रही है। कोई नहीं, बस ऐसे ही जमाई आई। नींद थोड़ी आ रही है मुझे। आ जाओ, मेरे कंधे पर सर रख लो, रिलैक्स करो अगर सोना नहीं भी है। और कल अपने भाई से बात करो और जो भी मसला हो पूछो उससे, फिर मुझे बताओ, मिलकर हल करेंगे। बल्कि अगर चाहो तो भाभी को कॉल कर लो, शायद वो बेहतर बता पाए। मैं सो गई थी ना, और तुम जागते रहे मेरी वजह से। नींद नहीं आई
लेकिन तुम हिले तक नहीं कि कहीं मैं जाग न जाऊं। ये वजह भी थी, लेकिन काम हो गया। अब दिन भर के लिए कुछ नहीं मेरे पास। करीम के पास जाना है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? ठीक है। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मेरी जान, यूं उदास मत हुआ करो, दिल दुखता है मेरा। खुद को परेशान मत करो तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानती हूँ किससे ताल्लुक है। तुम्हारा दिमाग दिलान में उलझा हुआ है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। जद्दत कौन है? हेलो बारान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मैं यही पूछने वाला था कि खैरियत है या नहीं। क्या मतलब? कल तुम परेशान लग रहे थे। क्या कोई बात है तुम्हारे दिल में? कोई मदद चाहिए हो तो बताना, माली तौर पर या। अरे नहीं, कुछ भी नहीं। बस दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। बाप बनने का ख्याल अभी पूरी तरह हजम नहीं हो रहा मुझसे, शायद इसीलिए। फोन करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा, जब भी जरूरत हो बता देना, हम हाजिर हैं। हम भी हर वक्त हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग कुदरत साहब। आज तमाम पुराना स्टाफ जा रहा है। क्या नई टीम ने चार्ज संभाल लिया आज से? जी सर, वो आ चुके हैं। ठीक है, तुम भी अपनी जगह पर जाओ। नए आने वालों को खुशामदीद कहो। अल्लाह तुम सबको कामयाब करे। शुक्रिया कुदरत साहब, आ जाओ। इस मसले का वाहिद यही हल था। बिल्कुल बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। नए लोग कबीले के वफादार हैं। अल्लाह करे कि वफादारी आगे भी रहे। बहुत अच्छा किया कि इन्हें वहाँ से बुलवा लिया। अच्छा बाबा, जिन्हें निकाला है उन्हें नई नौकरियाँ तो मिल गई है ना? सब सेट हो गए हैं क्या? हाँ, सब सेट हो चुके हैं। तुम फिक्र न करो बेटा। जो खुद छोड़कर जाना चाहते थे उन्हें भी बकाया जात देकर रुखसत कर दिया। भाई की क्या बात है, हर किसी को बगैर नुकसान पहुंचाए रुखसत किया है। बिल्कुल वैसा ही किया तुम्हारे भाई ने। हर पहलू से सोचा उसने और बेहतर हल निकाला। मैं भी मुस्तकबिल में आपके और भाई जैसा बनूंगा। अपने खानदान और अपने कबीले के लिए वफादार बनूंगा और इंसाफ से हटकर कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे कोई शक नहीं है बेटा, तुम तो अभी से तैयार हो। माशाल्लाह। जयवदत्त, तुम्हारा फोन बज रहा है, पिक कर लो। हेलो दिलान। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ दिलान, बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे कल तक थी। और तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। भाई का सोच रही थी मैं। अच्छा, क्या सोच रही थी? खैर तो है? कोई मसला है क्या? भाई ठीक है तुम्हारे? मुझे लगा वो परेशान है। नहीं दिलान, बस ऐसा है कि इन दिनों सुबह से शाम तक बस बच्चों की ही बातें होती हैं, ऊपर से दो बच्चे, तो समझ नहीं आता कि क्या करें। बाकी सब ठीक है, परेशान मत हो। यही वजह है कि जयवदत्त भी
थोड़ा परेशान रहता है। भाई ऐसे ही हैं, वो हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं। मैं पूछना चाह रही थी, कोई मदद तो नहीं चाहिए? अरे नहीं नहीं दिलान, और अगर कोई जरूरत होगी तो जरूर बताएंगे, फिक्र मत करो। मैंने चूल्हे पे कुछ रखा है दिलान। चलो मैं भी फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं फिर, ठीक है? अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। सब खैर तो है? अचानक फोन बंद कर दिया। सब खैरियत हुई इंशाल्लाह। बारान वेट कर रहा होगा। जवेरिया, खैरियत तो है ना? किससे बात कर रही हो? बस बच्चे की मुबारकबादी का फोन था। जैसे जैसे सबको पता चल रहा है तो कोई ना कोई कॉल करता रहता है। हाँ सही कहा तुमने। चलो बेटी जल्दी करो, ये सब्जियां भी धो लो, शाम होने वाली है। जी ठीक है अम्मी। वैसे तुमने देखा, बारान ने ये काम भी संभाल लिया, पूरा स्टाफ ही बदल दिया। जी सुना है भरोसे के बंदे मंगवाए हैं मार्दीन से। बारान तो अपने घर के लिए अपनी जान भी दे सकता है, पर जो उसे दुश्मनी करेगा अपने अंजाम को पहुंचेगा। अब तक वो समझा नहीं है कि आखिर उसने टक्कर किससे ली है। शाम के लिए कबाब बना लूं क्या? ठीक रहेगा, मैं सामान निकाल लेती हूँ। ठीक है अम्मी। बेटा, तुमने बारान से अभी क्या बात की है, मुझे बताओ। उस वक्त आपने सुन तो लिया था? हाँ हाँ सुना था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बेफिक्र हो जाए। मेरा मतलब उसको यकीन आ गया ना, बस यही कुछ जानना चाह रही हूँ मैं। देखो सुबह सुबह उसने तुम्हें फोन कर दिया, कुछ तो होगा दिल में। बिल्कुल आ गया अम्मी, बिल्कुल आ गया। खुदारा अब इस बारे में ज्यादा मत सोचिए आप, ठीक है? अच्छा जवदत, दोबारा तो नहीं करोगे ना फोन? अरे यार, एक ही बात को बार बार बोलता रहूं क्या मैं? अच्छा तुम नाराज तो मत हो बेटा, बस दिल के इत्मीनान के लिए तुमसे पूछ रहे हैं। सबका या सिर्फ आप दोनों का दिल मुतमईन हो जाए। ये क्या बात हुई जवदत? हाँ, अगर हमें बच्चों को लेकर इधर उधर छुपना पड़ा तो क्या तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? बताओ मुझे, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि अपने बच्चों को लेकर दर बदर घूमते रहेंगे? ये किस लिए? ये फूल दिलान साहिबा ने ऑर्डर किए थे। ठीक है, लाओ मुझे तो। हर चीज पहले से सोच लेती हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ, बस अभी इतना ही कर सकती हूँ। सही है ना? शुक्रिया। चलो फिर चलें, करीम को और इंतजार नहीं करवाते। बारान, इंसान किसी अपने के ना होने का आदी कैसे हो सकता है? आदी नहीं होता, वो दुख साथ रहता है। इंसान बस इसके साथ रहना सीख लेता है। जब अम्मी को खोया तब ऐसा ही हुआ था। बहुत मुश्किल था, हम सब बिखर गए थे। कैसे हम संभल गए, ये जिंदगी कैसे आगे चली, नहीं समझ आता। शायद दादी जान की वजह से।
वो बहुत मजबूत खातून है। तुम लोगों को बिखरने से बचाया उन्होंने। हाँ, शायद ऐसा ही है। उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, एक तरफ खुद दर्द सहना और दूसरी तरफ सबके लिए सहारा बनना। सही कहा। ये खत्म नहीं होता, शायद कभी नहीं। ऐसा दुख है, यकीन नहीं आता कि वो चला गया है। लगता है जैसे वो खो गया हो और किसी भी वक्त लौट आएगा। करीम के बारे में ऐसा ही महसूस हो रहा है। यानी हम जानते हैं कि इस वक्त हम उसकी कब्र पर जा रहे हैं, हम समझते हैं। लेकिन दिल नहीं मान रहा। लगता है कि जैसे वो सामने आ जाएगा। समझाना मुश्किल है। शायद मैं समझ सकती हूँ। करीम की मौत इतनी अचानक और गैर मुतवक्के थी। तुम्हारा ऐसा महसूस करना फितरी है। हेलो भाई, एक मसला है। बताओ। हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। जिसने खबर पहुंचाई थी वो ना मिला तो सबको इधर उधर कर दिया। कोनाक में भी नया हमला आ गया है। ठीक है, तुम जहाँ भी हो वहीं रहो और जो काम दिया है उसे पूरा करो। और हाँ, ध्यान से जरा। हमारे आदमी को हवेली से निकाल दिया गया है भाई। पकड़ा गया क्या वो? नहीं, बारान कारबे को पता चल गया है कि इनमें से कोई मुखबिर है, तो इसलिए उसने सबको निकाल दिया है। हमारे पास मुखबिरों की कोई कमी है क्या? करीम, मेरे भाई, अल्लाह मगफिरत करे। सुकून से रहो तुम। हम एक दिन जरूर दोबारा मिलेंगे। तब तक सुकून से सो जाओ। तुम नहीं रखोगी क्या? ये फूल तो आयतन अम्मी के लिए है। अच्छा किया याद दिलाया। क्या? अम्मी की कब्र पर आना। अच्छा सोचा तुमने, और फूल भी लाई।
वो औरत जिसने तुम्हें जिंदगी दी वो तुम्हारी कीमती हस्ती थी और मेरे लिए भी वो बहुत अहमियत रखती हैं। वो वही हस्ती हैं जिन्होंने मुझे तुम जैसा तोहफा दिया। शुक्र है वो तुम्हें इस दुनिया में लाई। हम अक्सर मौत को मुकम्मल खात्मा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान तभी खत्म होता है जब उसे भुला दिया जाए। सोचो ना जरा, अगर कोई कब्र पर ना आए, कोई फूल ना लाए, दुआ ना पढ़े तो कैसा लगेगा? जैसे वो कभी जिया ही ना हो, जैसे कोई उसे चाहता ही ना था। क्या ये तकलीफदेह बात नहीं है? ठीक कहा, जैसे सबने छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। हम वैसे भी आते रहते थे, अब और भी बाकायदगी से आया करेंगे, अम्मी के और करीम के पास। जरूर आएंगे, आएंगे ताकि वो जान सके कि वो लोग भुलाए नहीं गए, कि कोई भी उन्हें छोड़कर नहीं गया।